हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो लोग नहीं हुए हैं वो पॉजिटिवली सोचें, अगला मेंस आ रहा है उसको दें, अगली बार कॉल लें। ठीक है, सिलेक्शन तो एक दिन होना ही है। दोस्तों, इस बार जो कॉल आई है इंटरव्यू की, हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन रहा है उसमें ये पाया गया कि ज्यादातर लोग नए लोगों का हुआ है। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, ग्रुप पे भी मैसेज किया कि इंटरव्यू के लिए कुछ उनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, या फिर पर्सनल क्या, इस तरह से समझ लीजिए कि ओपन सोर्स है, थोड़ा उनको गाइडेंस चाहिए था। तो इसी वजह से, इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो ये मेरा वीडियो है दोस्तों, मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा कि आपका जो फॉर्म फिलअप होगा, जो फॉर्म फिलिंग करनी है, फॉर्म कैसे आप फिल करेंगे, उसके बाद जब आप कमीशन में जाते हैं तो कमीशन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और उसके साथ साथ जो है आपकी तैयारी कैसे करनी है, आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से हम 3 पार्ट में ये पूरा वीडियो बनाएंगे। मतलब वीडियो एक ही है, लेकिन जो पार्ट डिस्कशन का पार्ट है वो 3 पार्ट में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम फॉर्म फिलिंग की बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे आपको वहां से मेल आएगा या फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर ओटीपी आएगी, फिर उसके बाद आपका फॉर्म भरना है, उसको डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये सब सारी चीजें बात करूंगा। प्रेफरेंस सीट के बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद बात करूंगा कि कमीशन में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपके साथ क्या बिहेव कैसे बिहेव किया जाएगा, क्या क्या वहां पे करना होता है, आपका इंटरव्यू कैसे होगा, ये सब बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, क्या कैसे कैसे तैयारी करनी है। इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपकी पर्सनालिटी, जो आपका हाव भाव होगा, पहनावा होगा, शूटिंग सेटिंग होगी, बाल कटवाना है कि नहीं, ब्यूटी पार्लर जाना है कि नहीं, ये सब चीजों पे हम बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे कि आपको जो है तैयारी क्या करनी है, पढ़नी क्या है। ठीक है, पढ़ना क्या क्या चीज है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि फॉर्म जो फिलअप करना है वो कैसे कैसे होगा। देखिए, अभी तो एक ही दिन हुआ है रिजल्ट आए, तो कमीशन से कोई अभी मेल नहीं आया है, लेकिन 1-2 दिन में मेल आएगा। तो उसमें आपके इंटरव्यू की डेट भी होगी, और आपको एक इंटरव्यू लेटर भी होगा। तो वो एक नोटिफिकेशन भी देते हैं अपने डैशबोर्ड पे, तो आप वहां पे क्लिक करिएगा। तो देखिए, फॉर्म फिलअप करने में ये यूपीएससी का नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ भरना नहीं होता है। जो चीजें भरनी होती हैं उसमें 2-3 चीजें होती हैं, जो यस या नो के रूप में आप भर दीजिए, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद जो इसमें मेन चीज होता है वो होता है प्रेफरेंस सीट। ठीक है, इसमें यह है कि आप जो है, जो सर्विस आप प्रेफर करते हैं, सबसे पहले आप उस पे उसको नंबर 1 पे रखिए। फिर उसके बाद दूसरी सर्विस जो आपका प्रेफरेंस में होगी उसको नंबर 2 पे रखिए, फिर इसी तरह नंबर 3 पे रखिए। देखिए, प्रेफरेंस सीट वाला जो अभी मुद्दा है वो, क्योंकि अभी फॉर्म आया नहीं है, तो जो फॉर्म आ जाएगा तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा एक, जो नॉर्मली सब लोग डालते हैं सर, वो पहले से एनालाइज होता है कि किसमें कितना पे स्केल है, क्या है ना। तो वो सब सारी चीजें ग्रुप पे पड़ जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे, तो आप वहां से देख करके भर लीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके सारे फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा, तो आपको उसमें से 6 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने पड़ते हैं। और जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का भी डाउनलोड करना पड़ता है। वो सब सारी चीजें आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद वो जो आपका फॉर्म होगा उसके साथ आप जो है अपने सारे हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी डिग्री है आपके पास, वो सब सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लगा लीजिए। ठीक है, और उसको जो मार्कशीट्स होंगी दोस्तों, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। उसके साथ आपको एक सादा पेपर लेकर के उस पर 2 फोटो लगानी होती है। 2 फोटो लगा करके उसको किसी गजेटेड ऑफिसर से आप उसको अटेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, तो ये सब आप जो है नत्थी नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये सब नत्थी वाला काम आयोग में जाकर के होता है, वहां पे करवाते हैं। तो नत्थी नहीं करना है, बस ये है कि आप पूरा फॉर्म जो है एक सेट बना करके रख लीजिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो डाउनलोड करें उसका 2-2 प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कभी कोई गलती हो गई या फिर आयोग में जाकर के कोई कुछ मिस्टेक उसमें निकल गई, तो आप तुरंत जो है उसको वहां पे चेंज कर ले। ठीक है, तो 2 प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। एक व्हाइट पेपर पे आप 2 अपनी फोटो गजेटेड ऑफिसर से करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब सारा फाइल अपना तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है कमीशन में। ठीक है, तो कमीशन में जब आप जाएंगे तो आपको उसमें देखिए, आपके इंटरव्यू लेटर में एक्चुअली लिखा रहता है कि आपको गेट नंबर 3 से इंटर करना है, फिर उसके बगल में एक छोटा वाला गेट है। ठीक है, तो उससे आप इंटर करिए। तो उसके बाद जब आप छोटे वाले गेट से इंटर करेंगे तो एक संगम भवन है या यमुना भवन है, एकदम क्लियर नाम याद नहीं है, पहले आपको उसमें जाना है, वहां पे आपको बैठाया जाएगा।
फिर आपके नाम से वहां पे बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो वाला प्रोसेस होगा। ठीक है, जब वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तब आपको दूसरे एक यमुना भवन या संगम भवन दूसरे भवन में भेज दिया जाएगा कुल मिला के। ठीक है, और वहां पे आपका होगा फोटो वेरिफिकेशन। ठीक है, वहां पे आपको एक फोटो देना होता है, उसको चिपकाना होता है। एक्चुअली 2 फोटो चिपकाना होता है, तो 2 फोटो आप वहां पे चिपका दीजिए। फिर उसके बाद वो आपको एक स्लिप देंगे, वो स्लिप लेकर के आप तीसरे कक्ष में जाइए, थोड़ा सा 2-3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होता है। तो वहां पे 2 लोग बैठे रहते हैं ऐसे टेबल लगा करके, तो आप वहां पे उनको दे दीजिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करिए, वो आपका नाम लेकर के बुलाएंगे। फिर वहां पे आपका एक सिग्नेचर लिया जाएगा, सिग्नेचर लेने के बाद फिर से एक स्लिप आपको मिलेगी, और उस पर एक कोड लिखा होगा 403123 ऐसे करके एक कोड लिखा होगा, वो लेकर के आप जो है वेटिंग हॉल में बैठ जाएंगे। ये हो गया कमीशन की बात। जब वहां पे बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद अर्दली आएगा, आपका जो सीरियल नंबर है उस नंबर से बुलाएगा आपको। जैसे मान लीजिए आपका सीरियल नंबर 127 है, तो वो कहेगा कि 127, तो आप जो है उनके साथ अर्दली के साथ चले जाइए, वहां पे जो होना होगा अंदर आपके साथ किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो गया कि आपका फॉर्म कैसे फिल होगा और कमीशन में कैसे कैसे क्या करना है। इसके अलावा भी अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम उसको बता देंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। अब बात आती है तैयारी की। तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है। देखिए, जो 2-4 बार दे चुके हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है कि हम बाल कटवा लें, ब्यूटी पार्लर चले जाएं। ठीक है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके अंदर भी ये चीज होती है कि हम ये सब चीजें करें कि ना करें, पहनना क्या है, कैसे जाना है। ठीक है, तो देखिए ठंडी का महीना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अगर मेल कैंडिडेट हैं तो सूट पहन के जाइए। ठीक है, प्रॉपर सूट पहन के जाइए, पैंट शर्ट में मत जाइए। थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि ठंडी के टाइम पे आप पैंट शर्ट पहन के आ रहे हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपना साड़ी पहने या सूट पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर एक ब्लेजर डाल लेंगी ऊपर तो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा ठंडी से भी बचाएगा और थोड़ा सा लुकिंग भी आ जाएगी। और रही बात हेयर स्टाइल की, तो एकदम नॉर्मल हेयर स्टाइल रखिए, कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं है। बाकी जो पर्सनालिटी में है वो आपका देखिए क्या है कि अब जो बचपन से पर्सनालिटी है वो अचानक से बदल तो जाएगी नहीं, लेकिन ये है कि हाँ इस टाइम पे कुछ ऐसा आप करिए कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका वो थोड़ा सा सहज हो, थोड़ा सा इस तरह से लगे कि हाँ हम किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं। तो 2-4 दिन का है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो और मॉक इंटरव्यू वगैरह देते रहिए, तो आपका जो है ये चीज हो जाएगा। हालांकि आप ये मान के चलिए कि आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, जब आप आयोग में जाएंगे तो आपके अंदर से वही निकलता है जो आप बचपन से हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो है ना बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करिए कि जो भी चीजें हैं आप यहाँ तक आए हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर नॉलेज है। ठीक है, तो सारी चीजें आप जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराइए, बस सिंपल सी बात ये है। और जैसे भी हैं आप वैसे जाइए एकदम आराम से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दोस्तों वो होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस में जाके बैठ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर बाल बिगड़ गया है, ये है वो है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय मास्क वाला सिस्टम है, मास्क लगा के जाना है आपको, तो उसमें आप स्माइल कर रहे हैं, आप नर्वस हैं, तो बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलता है। और जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए थोड़ा सा और भी अच्छा है कि चश्मे में जो आई कांटेक्ट होता है वो जो आंखों में आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, इमोशन आ जाते हैं, वो भी नहीं दिखता है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा घबराने जैसी बात नहीं है कि आपको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है। एकदम सिंपली सूट पहन लीजिए और नॉर्मल बाल वाल कटवा लीजिए, पार्लर वार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, फेस वॉश और ये सब बहुत पर्याप्त है। जाके कोई, अब पता है लोगों को, लोग जो है ब्लीचिंग करवाने लगते हैं, मसाज करवाने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये सब अननेसेसरी चीज है, इसमें कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। महिलाएं कर सकती हैं, वो उनके लिए थोड़ा सा उसका बेनिफिट भी मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब बात आती है कि आपको जो पढ़ना है, पढ़ाई में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयार करना है और कहाँ से तैयार करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज तो ये, जिसका स्टार्टिंग में पढ़ रहा है, मतलब कि पहले दिन दूसरे दिन पढ़ रहा है, वो तो करंट अफेयर्स की चीजें भी अच्छे से पढ़ ले 2-4 दिन की। फिर उसके बाद जो मेन चीज है जिनका बाद में पढ़ रहा है, तो एक सीक्वेंस हमने बनाया है कि सबसे पहले तो आप अपने बैकग्राउंड सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए। बहुत ज्यादा उसमें डीप नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो वहां पे इंटरव्यू ले रहा है वो आपके बैकग्राउंड का एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो आप अपना जो भी बैकग्राउंड सब्जेक्ट है, आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसको आप थोड़ा सा देख के जाइए, अगर वही ऑप्शनल नहीं है तो।
ठीक है। अगर वही ऑप्शनल है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप उसको तैयार करेंगे ही करेंगे। मोटा मोटा आप अपना बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए, जो मोटे मोटे डेफिनेशंस वगैरह हैं नॉर्मली जो पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ बना के जाइए। ऑब्वियसली आप मेंस क्वालिफाई करके आए हैं तो ऑप्शनल पकड़ है, लेकिन उसको एक बार जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ताकि ऑप्शनल में आप ना फंसे। क्योंकि ऑप्शनल में फंसने का मतलब ये है कि पता नहीं कैसे आपका इंटरव्यू कॉल होगी। ठीक है, तो ऑप्शनल में अच्छा आप तैयार करके जाइए। बैकग्राउंड में एक बार अगर आप फंस भी जाते हैं तो चलिए, आपके पास एक्सक्यूज होता है कि सर हमने बहुत दिन से छोड़ा हुआ है, या फिर हमारा इंटरेस्ट ऐसा नहीं था, इस वजह से चीजें नहीं अभी रिकॉल हो पा रही हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें तो बैकग्राउंड पे थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ऑप्शनल आप पूरी तरह से अच्छे से तैयार करके जाइएगा। उसके बाद जब जीएस के पोर्शन की अगर हम बात करें तो जीएस में देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किसी भी बोर्ड में आप चले जाइए, पॉलिटी से क्वेश्चन उठना श्योर है। ठीक है, तो पॉलिटी का सेक्शन जो है वो आप अच्छे से तैयार करिए, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ लीजिए, और जो उसका प्रियम्बल है प्रियम्बल पढ़ लीजिए, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए। तो मोटे मोटे चीज, और जो जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेचुटरी है, वो सब इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ लीजिए, और रिसेंट में अगर कुछ चल रहा है तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पॉलिटी आप अच्छे से तैयार करिए। फिर जीएस में अगला नंबर आता है इंटरनेशनल रिलेशन की। आईआर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि जो करंट में आईआर की चीजें चल रही है, क्योंकि देखिए इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया का ग्लोबल रोल इस समय बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आईआर का करंट वाला सेक्शन तैयार रख के जाना है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट पे अच्छे से तैयार रहिए, शंकर आईएएस पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, जो नेशनल न्यूज है वो भी, जो स्टेट न्यूज है वो भी, इसको जो है अभी से ही आप शुरू कर दीजिए। डेली का न्यूज देखिए, और जो डिबेट वेट जितने भी लोकल न्यूज़पेपर या फिर लोकल चैनल हैं, वहाँ पे जो लोकल न्यूज वगैरह चल रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते रहिए, उसके बारे में आप अपना एक ओपिनियन डेवलप करते रहिए, ऐसा डिसेंट ओपिनियन डेवलप करते रहिए जिसको आप आयोग में बोल सकें। ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर्स। उसके बाद दोस्तों यूपी स्पेशल और सेंसस, इनसे जो है ना, इस सेंसस वाला सेक्शन इनसे छोड़ा ही नहीं जा रहा है। हर इंटरव्यू में हम लोगों ने ये देखा है कि कैंडिडेट से सेंसस से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि यहाँ का पॉपुलेशन बता दीजिए, यूपी का पॉपुलेशन बता दीजिए, सेक्स रेशियो बता दीजिए, लिटरेसी रेट बता दीजिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें पूछते रहते हैं। तो सेंसस और यूपी स्पेशल जो पतली वाली बुक आती है उसको एक बार देख के चले जाइएगा। अब रही बात जो लोग कहते हैं कि जो होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में तैयार करना है, तो देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपसे होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा ही जाए, क्योंकि देखिए अभी तक जो चल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसमें ये है कि आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास होती नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि अगर वो पूछ लिए कि कहाँ से आप हैं, फिर उसके बाद आप बताएं कि हम इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद वहां से क्वेश्चन पूछने लगे, तब आप अगर नहीं बता पाए तब फिर ये जो है डिजास्टर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा तैयार रहिएगा। और अगर जो अदर स्टेट के लोग हैं, अगर वो जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर आप उस स्टेट के हैं तो इस स्टेट में क्यों। ठीक है, तो ये सब इस तरह की चीजें, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो सब आप तैयार कर लीजिए। उसके अलावा जो आपके कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कुछ आपने स्पेशल डिग्री ले रखी है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने अपने कॉलेज के टाइम पे एनसीसी किया हुआ है, या फिर एनएसएस किया हुआ है, या फिर कोई अदर एक्टिविटीज किया हुआ है, तो उसके बारे में आप तैयार कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। उसके बाद जो सर्विस में है वो अपनी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि हमारे ही साथ के कुछ लोग ऐसे थे कि जो जॉब में थे और वो अपने जॉब प्रोफाइल से ही आंसर नहीं दे पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए जो वहां पे पैनल था उनको। ठीक है, तो अपनी जॉब प्रोफाइल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जितनी भी है उसके बारे में आप तैयार कर लीजिए। देखिए आपका जो डैप है वो उनके पास होता तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आप कहीं बोल दिए ये चीज, बीच में कुछ बताते टाइम पे आपने कुछ बोल दिया ऐसा, या फिर उन्होंने पूछ ही लिया, उस कंडीशन के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, इतनी जानकारी। अगर कुछ छूट गया है और कुछ मैं भूल गया हूं तो आप जो है कमेंट में आप हमको बता दीजिएगा, तो उसको हम फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे, या फिर कमेंट में ही डिस्कस कर देंगे, तो आपके परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, मोटा मोटा यही है कि फॉर्म जो फिल करना है उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, डैशबोर्ड पे जब नोटिस आएगी तो जो वो कह रहा है यस नो आपके अंदर अगर वो चीजें हैं तो यस कर दीजिए या फिर नो कर दीजिए। उसके बाद आप प्रेफरेंस सीट भर लीजिए,
अपने सर्विस चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आप एक व्हाइट पेपर पे 2 फोटो लगा करके उसको गजेटेड ऑफिसर से आप वेरीफाई करवा अटेस्ट करवा लीजिए। सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट जो आपके हैं उसको आप सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने बताया दिया कि कमीशन में क्या करना है। कमीशन में आपको एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ करना होता है वही लोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तैयारी कैसे करनी है, पर्सनालिटी जो आपकी है वही है, एकदम जेन्युइन बात मैं कर रहा हूँ, कुछ भी बनावटी करके मत जाइए, क्योंकि वहां पे जो भी होगा वो एकदम सच सच होता है, ठीक है। अंदर से वही निकलती है जो एक्चुअली आप होते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि आप बोलने का तरीका अपना थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, शब्दों का चयन आप अच्छे से करिए, ये सब चीजें आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद 2-3 मॉक इंटरव्यू दे दीजिए कहीं पे, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद जो पढ़ाई करनी है, जो पढ़ना है, उसमें आप अपना बैकग्राउंड सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। जीएस में पॉलिटी, आईआर, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और सेंसस तैयार कर लीजिए, बस इतना सा। और बाकी जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है आप उसको तैयार कर लीजिए, बस इतना ही है। और बाकी अब अगर और कोई दिक्कत है और कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।